आज की वीडियो में बहुत ही गूढ़ बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये गूढ़ बात है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी देवता की सवारी आती है, हम कहते हैं माता काली की सवारी आ गई, बालाजी महाराज की सवारी आ गई, भैरव बाबा की सवारी आ गई, दूध महाराज की सवारी आ गई, बाबा मोहनराम की सवारी आ गई, या अन्य ग्रामीण देवताओं की सवारी आ गई। तो जो भक्त पर जब सवारी आने वाली होती है तो उसे क्या दिखता है, उसके मन में क्या चलता है, उसको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, आज मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि अनुभव क्या होते हैं। आपको पता चले कि जब किसी देवता की सवारी आपके अंदर आ रही होती है तो क्या छवि आपको दिखाई देती है, उस समय आपके अंदर क्या चल रहा होता है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा होता है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, आप क्या सोच रहे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चले, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल के आप जान सके कि हाँ सवारी आ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ देवता की सवारी आने पर ही महसूस होता है, या किसी देवी की सवारी आने पर, या किसी देवता की सवारी आने पर। अब मैं एक उदाहरण उठाता हूँ माँ काली का। आपके ऊपर जब माँ काली की या किसी देवता की जब सवारी आ रही होती है, मान लीजिए माँ काली की सवारी आ रही होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो चाहे वो पूजा कर रहा है उस टाइम पर आ रही हो, या किसी भगत के द्वारा बुलाई जा रही हो, तो उसके अंदर होता क्या है, उसको क्या महसूस होता है, क्या उसको दिखाई देता है, अपने अंतर मन से क्या चल रहा होता है उसके दिमाग और मन में। जब किसी व्यक्ति को सवारी आ रही होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके ना सांस ऊपर की तरफ चढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है सांस। आपने देखा है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा वजन उठाता है तो उसके हाथ की हड्डियाँ थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ दिखती हैं उसकी। बहुत वजन उठाता है तो हाथ की हड्डियाँ जो हैं वो दिखने लगती है। उसी तरीके से जब सवारी उसके शरीर में प्रवेश कर रही होती है उस समय पर उसको नीचे से ऊपर तक सांस चढ़ रहा होता है, उसकी हड्डियाँ सी ऐसा लगता है जैसे कितनी ताकत उसके अंदर आ रही है, उसकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं आपको। उसकी आप जो गर्दन देखोगे ना, गर्दन से नसें दिखाई देती हैं आपको, हाथों की हड्डियाँ दिखाई देंगी आपको। और उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि जैसे उसके शरीर में बहुत ज़बरदस्त कोई करंट लग गया हो नीचे से ऊपर की तरफ, और एक ऊर्जा उसके अंदर, उसको शरीर के अंदर महसूस होती है कि हाँ कुछ मेरे अंदर घुस रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है। रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं बहुत। अब उसको दिखाइए तो शारीरिक जो बदलाव हैं, शारीरिक अनुभव उस व्यक्ति को होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सांस ऊपर की तरफ चढ़ता है, हड्डियां दिखने लगती हैं, शरीर में ऐसा लगता है जैसे कितनी ऊर्जा आ गई हो। और अन्य विचार नष्ट हो जाते हैं, अन्य कोई विचार जो होता है ना वो सब कुछ नहीं दिखाई देता उसको, कुछ नहीं सुनाई देता उसको। जैसे मेरे घर परिवार में क्या चल, जैसे अभी आप एक नॉर्मल बैठे हुए हो, तो नॉर्मल बैठे हुए हो तो आप सोचते हैं, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं। हर व्यक्ति की आदत है कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, और इंसान की फितरत कह सकते हैं इसे, कि कुछ भी सोचता रहता हो अपने बारे में, परिवार के बारे में, दोस्त के बारे में, बाहर के बारे में, समाज के बारे में सोचता रहता है वो। पर उस समय पर क्या होता है, वो कुछ नहीं सोचता, और फिर उसको दिखाई देता है जो माँ होती है ना, जो उसके शरीर में आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि सवारी किसी और की आ रही है, दिखाई कुछ और देता है आपको। जैसे माँ दुर्गे की, माँ काली की सवारी आ रही है और आपको भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, ये भी होता है। तो होता क्या है, जब उसके शरीर में आते हैं तो उसको क्या है ना, देवताओं के चित्र, अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं। कोई चित्र दिखाई देता है, कोई फोटो, किसी को प्रतिमा दिखाई देती है। ऐसे भी फोटो या प्रतिमा दिखाई दे सकती है जो उसने कभी देखी ही नहीं है, उसने कभी देखी ही नहीं है। कभी कभी जब वो सवारी आ रही होती तो उसको ऐसा दिखाई देता है मन मन में कि मतलब जो मेन फेस होता है देवता का सिर्फ वो दिखाई देता है, बाकी सब ब्लर दिखाई देता है उसको। जैसे माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा की छवि दिखाई देंगी तो माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्र 10 हाथ उसको दिखाई देंगे, पर वो ब्लर दिखाई देंगे, धुंधले धुंधले दिखाई देंगे। सवार सिर्फ उनका चेहरा, उनको आपको ये पता होगा कि हाँ ये माँ दुर्गा है, पर सिर्फ चेहरा चेहरा दिखाई देगा। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे शक्ति दिखाई दे रही है। और फिर जब वो शक्ति आपके शरीर के अंदर उठती है तो शरीर हिलना शुरू होता है। कई लोगों की गर्दन आगे पीछे हिलती है, कई गोल गोल घूमती है, और जो शरीर, वो हाथों में इतनी ताकत उनको आती है कि वो हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे करते नहीं नीचे से ऊपर की तरफ, जब कोई पहलवान हुंकार भरता है या बालाजी महाराज हुंकार भरते हैं तो हाथों को ऊपर की तरफ जब करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, उस तरीके से उस जो शक्ति आती है माँ काली की या किसी, तो हाथों को ऊपर की तरफ वो करता है, ताकत जैसे दिखाई दे जाती है, बहुत ताकत आ गई है। और उसका मन ऐसे करता है अपने शरीर में, मतलब इतनी ताकत उसे महसूस होती है कि
मैं अपना जो हाथ है वो दे मारूं, दीवार में दे मारूं, किसी चीज़ में दे मारूं, हाथों को मार दे दे के मारूं, ऐसा उसको मन करता है। उतनी ताकत उसको अपने शरीर में लगती है उस टाइम पे। उसके बाद वो जब वो खेलना शुरू होता है, खेलना मतलब जब उसको सवारी आ रही होती है 70%, तो उसका शरीर बहुत तेज़ी से हिलता है और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसको ये पता है कि मैं बैठा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मैं इस तरीके से खेल रहा हूँ, पर उसका कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपने शरीर के ऊपर। और उसको आनंद सा भी आता है, एक अलग ही आनंद आता है उसको। उसका भी मन नहीं करता कि मैं खुद को रोकूं किसी तरीके से, ना तो उसका मन खुद करता है मैं खुद को रोकूं, और ना ही वो रोक पाता है एक एक नज़रिए से हम देखें तो। और वो जो है शरीर हिलाता जाता है, वो अपने होश में होता है, उसको सब दिखाई देता है कि मतलब मान लीजिए भजन चल रहे हैं तो भजन उसको दिखाई देते हैं, या आसपास जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें महसूस होती है। अपने शरीर के जो हिल रहा है, वो हाथ हिल रहे हैं, सिर हिल रहा है, वो भी महसूस होती है, पर वो खुद को नहीं रोकना चाहता, ना रोक पाता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, और सवारी जो आती है ना एकदम पूर्ण रूप से नहीं आ जाती। फिर क्या होता है, कुछ समय लगता है उसमें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम लग सकता है। ये शुरुआती मैं बता रहा हूँ आपको। जिसके शरीर में रम जाती है सवारी तो वो तो फिर तुरंत आ जाती है, पर जब शुरुआत में आपके ऊपर सवारी आती है तो ऐसी आती है। फिर उसको 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं पूर्ण रूप से शरीर में भरने से। और एक बार में नहीं भरते, हो सकता है एक बार आई, झटका मारी, फिर चली गई। फिर 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर वो सवारी आई, जब आपने भजन चलाए हैं या फिर आप बुला रहे हैं सवारी को, याद कर रहे हैं, उसके बाद में फिर वो बोलेगी नहीं, फिर चली गई। मतलब 20% आ गई, फिर 30%, बढ़ती बढ़ती बढ़ेगी वो। किसी शक्ति को जब आप शरीर पर बुलाते हैं तो वो रमती है शरीर में आपके। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ छोटा सा। पानी आपने देखा है, पानी को आप किसी बर्तन में डाल लो, वो उसकी शेप ले लेता है वो, पर उसकी जब शेप लेता है एकदम नहीं लेता, धीरे धीरे उसकी शेप लेता है वो। उसी तरीके से वो सवारी जो होती है ना, वो आपके शरीर में अपनी शेप बनाती है, धीरे धीरे बनाती है, एकदम नहीं बनाती। पूरे शरीर पर एक कह सकते हैं, पूरे शरीर में बैठने में उसको टाइम लगता है, आपके हाथों में, शरीर में, हर तरीके से उसे बसने में समय लगता है। पर जब वो बस जाती है उसके बाद वो पूर्ण रूप से आ जाती है, तुरंत पूर्ण रूप से। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो जब आपको याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हो सकता है इतनी तेजी से पढ़ें, पर जब आप हनुमान चालीसा याद हो जाती है आपको, है ना, बार बार पढ़ने पड़े, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो आप बहुत तेजी से पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह बिस्ते लोक उजागर रामदूत अतुल्य बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन सुबेसा कान कुंडल कुंजित के साथ, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ने पर वो चीज़ें बैठ गई हैं। उस तरीके से सवार बार बार जब आती है ना सवारी, तो शरीर में इतने बैठ जाती है, फिर तुरंत वो आ जाती है। तो ये अनुभव होते हैं जब सवारी आती है। ये सच अनुभव बताए हैं। कोशिश मेरी है ताकि जानकारी को आपके साथ साझा करूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके शक्तियों के बारे में, महसूस कर सकते हैं आप इन आध्यात्मिक चीज़ों को, और देवी शक्तियों को महसूस कर सकें कि आपके साथ क्या होता है। पर जब प्रेत आता है तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई प्रेत आ रहा, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका शरीर हिलेगा, ये आपको पता चलेगा, पर उसको आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी आपको। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।